जब हम गहरी लंबी श्वास लेने लगते हैं तो हम शांत होने लगते हैं। हमारे अंदर जितने भी अ, मन के अंदर उथल पुथल जो भी चल रही होती है, पूरा दिन काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिमाग दौड़ रहा है, तो जब हम उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए श्वास, गहरी लंबी श्वास लेना शुरू करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, है ना। आपको के श्वास तो हम ले ही रहे हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? बहुत सारी दूसरी बातों पे ध्यान है। अब हम क्या करेंगे, अपना ध्यान सारा अपनी आती जाती श्वास पे ले आएंगे। तो जब हम अपनी आती जाती श्वास को देखते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। कैसे शांत होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो भाग रहा था वो भागना रुक जाता है और श्वास को देखने लग गया। उसकी जो है हमने डायरेक्शन बदल दी। हमारी जो मन की गति थी, भाग रही थी, उसको हमने अपने श्वासों के ऊपर हम ले आए। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इतनी सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो हम पूरा दिन म्यूट चाहें तो म्यूट कर लीजिए सविता। हाँ जी। म्यूट कर देंगे साइड का। हो गया लगता है। म्यूट हो गया। बस स्पीकर आवाज ही बंद हो गई। नहीं, आवाज़ आपका म्यूट नहीं हुआ है। रेड, जो रेड कलर का क्रॉस है उसके बगल वाला माइक है, उसको टच कीजिए। फिर सब उसको सबसे नीचे रेड है ना क्रॉस, उसके बगल वाला माइक है। हाँ ठीक है। चलिए, उन्होंने लीव कर लिया, कोई बात नहीं। तो क्रॉस के बगल वाला दबाना है, क्रॉस नहीं दबाना है, उसके बगल वाला माइक को दबाइए। हाँ, हाँ जी, ठीक है, अब हो गया, हो गया। तो जब भी हम बीच बीच में पूरे दिन में जब भी आपको ऐसा लगे कि मन बहुत विचलित है, इधर उधर भाग रहा है, तो आराम से बैठ जाएं कुर्सी पे, टेबल, अपना सोफे पे, कहीं पे भी बैठ जाएं और एक गिलास पानी चाहे ले लें, चाहे आप अपना कोई ड्रिंक पीना चाहते हो वो पी लें और आंख बंद कर लें। और अपना धीरे धीरे वो सिप भी लेते जाएं और अपनी श्वासों पे ध्यान करें। जैसे कि होता है ना रिलैक्सिंग टाइम, बीच बीच में हमें क्या करना है, रिलैक्सिंग टाइम लेना है। कई बार आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लगातार काम कर ही जा रहे, कर ही जाए, एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरा, दूसरा नहीं खत्म हुआ तीसरा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम बीच बीच में पॉज ले लें, चाहे वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, 30 सेकेंड्स का भी क्यों ना हो, आप एक काम पूरा कंप्लीट हुआ है, आप बैठ जाओ आराम से चेयर पे, आंख बंद कर लो। और जैसे कहते हैं ना, एक पीरियड खत्म हुआ है, अब दूसरा शुरू होने वाला है। जैसे आपने किचन का काम खत्म हो गया आपका, अब आप कोई दूसरा काम शुरू करने वाले हो, तो जरा सी देर के लिए पॉज ले लो और अपने को रिलैक्स कर लो। ये ज़रूरी है हर समय रिलैक्स रहना। और काम करते करते जो हमारे अंदर तनाव सा बन जाता है उसे एक बार रिलैक्स कर लो। 100% जब आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, लंबी गहरी श्वास ले लो, आंख बंद कर लो, परमात्मा को याद कर लो। कोई अफर्मेशन आप बोल सकते हो उस टाइम में कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो, आज का दिन मेरा बहुत शुभ हो, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ और मेरा आगे का जो ज़िंदगी है वो तेरे नाम है। कुछ भी आप अफर्मेशन, आप अपने मन ही मन परमात्मा से बात कर सकते हो, अपने आप को अफर्मेशन देते रह सकते हो। और एक चीज़ और भी आप कर सकते हो कि परमात्मा मुझे इतनी एनर्जी से भर दो, इतने प्रेम से भर दो, ताकि अब मैं जो काम शुरू करने जा रही हूँ वो काम मेरा बहुत ही बढ़िया हो, अच्छे से हो। फिर उसमें आप एक संकल्प करो कि अब मैं जब उठूँगी तो प्रेम से उठूँगी, प्यार से काम करूँगी और ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए। पूरा दिन यदि हम सोचते रहेंगे या बोलते रहेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत डिप्लीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा लीक हो जाती है। तो हमें हर हाल में लीकेज से बचना है। जितना हमारी लीकेज होती जाती है उतना ही हम बहुत ही परेशान से महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी कम हो गई। तो हमें बहुत ही इरिटेशन सी, सफोकेशन सी, उदासी, ये क्यों महसूस होती है? जब हम बहुत बातें करते हैं, फ़ोन पे घंटों बातें कर रहे हैं या टीवी देखते जा रहे हैं, दिमाग में कचरा डालते जा रहे हैं,
तो हमारी डिप्लीशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम जो है अच्छा फील नहीं करते। टाइम तो पास हो जाता है लेकिन अच्छा फील नहीं, खुद की एनर्जी हम लीक करते जा रहे हैं। तो जितना हो सके चुप रहना है, मौन में रहना है, शांति में रहना है और मज़े में सारे काम करने हैं, विदाउट एनी थिंकिंग। सोचना नहीं है, बिना सोचे आप बस, आपको पता है क्या करना है, आप करते जाइए। हमारा दिमाग पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, इसको ये बोलना है, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, मन में सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप काम कर रहे होते हो कुछ भी, तो क्या आपका मन में कुछ कुछ चिरपिंग चलती रहती है? मन कुछ कुछ बोलता रहता है या नहीं बोलता है? बताएं आप लोग, एनीबडी? मीनाक्षी आप बताओ कि मन जो है चुप रहता है आपका या कुछ कुछ बोलता है? सरिता आप बताओ, सुन रहे हो? हाँ, वो बोलते हैं ना, हमेशा चैटरिंग ऑफ द चैटरिंग, माइंड यस। चलते रहता है। हाँ। चलता रहता है आपका भी। हम्म। हाँ, चलता रहता है। चलता रहता है। तो हमें जो है ना, ये साधना है कि हमारा जैसे ही ध्यान आ जाए कि नहीं, जैसे आप ध्यान रखोगे ना तो नहीं चलेगा। जब हम क्यों चलता है, हमारा ध्यान कहीं और है। जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारी सावधानी हमारे ऊपर से हट जाती है तो हमारा बॉक्स जो है ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता, क्योंकि वो जैसे हम नींद में सपने नहीं देखते हैं, ऐसे ही हम बेहोशी में काम करते रहते हैं और बेहोशी में वो माइंड चलता रहता है। हमें कुछ पता नहीं, हो कुछ होश ही नहीं है। तो जैसे हमारा होश बढ़ेगा तो ही ये सारी चीज़ें सही होंगी। होश कैसे बढ़ेगा? अपने ऊपर नज़र रखनी है, अपना होश गंवाना नहीं है, पूरे जाग कर काम करना है, पूरा प्रेजेंट मोमेंट में जागते हुए होश पूर्वक काम करना है। तो जितना आप अवेयर रहोगे, होशपूर्वक रहोगे, जो काम कर रहे हो टोटलिटी से बस वही काम कीजिए, और कुछ सोचना नहीं है, टोटल हो जाइए। जब अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, जब दूसरा समय आएगा तो हम वो फिर सोच लेंगे। अभी तो हमें, मुझे जो काम मैं कर रही हूँ मैं उसी में डूब जाऊँ, उसी में ही टोटल हो जाऊँ। फिर वो काम खत्म होगा, तब दूसरा जब खाली वक्त होगा, कुछ यदि मुझे सोचना भी है, कोई निर्णय लेने हैं या कोई कोई चीज़ है जिस पे प्लान करना है, प्लान आउट करना है, तो आराम से बैठिए और उसको प्लान कीजिए, सोचिए, उसके बाद फिर सोचिए अच्छे से। लेकिन हर वक्त सोचते ही चले जाना है और मन में कुछ ना कुछ ख्याल आते ही जा रहे हैं और हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम मालिक नहीं हैं अपने मन के। इसीलिए तो कुछ भी हम सोचते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं, और ना ही हम उसे बंद कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियां ही मालिक है हमारी। जब तक हम मालिक नहीं, हम खुद मालिक नहीं होंगे, तब तक जो है हमें तनाव, उदासी, बेचैनी, एग्जाइटी, ये सब फेस करनी पड़ेंगी और उससे कई तरह की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और सौ तरीके की बीमारियां जो हो जाती हैं वो इसीलिए होती हैं, क्योंकि हमारा होश कम हो गया है, होश कहीं और बिखर गया है, कहीं और चला गया है, जबकि होना कहाँ था, हमारे पास ही रहना था। जितना ज़रूरी उतना ही तो हमें कहीं और दूसरी तरफ ध्यान देना है, लेकिन अपने आप ही होता जा रहा है, अपने आप ही ध्यान कहीं का कहीं खिंच रहा है। कोई भी बात याद आ जाती है और हम सोचते ही जा रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अभी। तो धीरे धीरे हमें जो है अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने को पूरे होश पूर्वक और प्रेम पूर्वक होते हुए पूरी तरह प्रेजेंट होकर टोटलिटी से काम करना है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी मंजू जी, आप भी आ गए हो तो आप बताइए, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मैं ज्यादा तो नहीं करूंगी शेयरिंग, बस मैं थोड़ा ट्रेवल कर रही हूँ। ओके ओके। बस मैं यही बोलूंगी कि अगर हम कोई भी काम को एंजॉयफुली करें तो भी हम अपने होश में बने रह सकते हैं।
जब हम पास्ट में या फ्यूचर में तब जाते हैं जब हम तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर और इमोशंस ट्रिगर हो जाती हैं। और जब हम एंजॉय करते हुए काम कर रहे हैं तो होश को अलग से करने के लिए कोई रिमाइंडर नहीं करना पड़ता, तो नेचुरली हम प्रेजेंट मोमेंट में आ ही जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब हम, हाँ ठीक है मंजू। नीरू जी आप म्यूट कर लीजिए आपका। नीरू जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ म्यूट कर लीजिए। यस। तो बहुत ही अच्छा मंजू आपने बताया कि अगर हम उसको हर काम को एंजॉय करेंगे, बेफिक्र हो जाए। सबसे पहले तो आपको बेफिक्री में आ जाना है। हम क्यों ज़्यादा सोचते हैं कि हमें फिक्र लगी रहती है, इसका क्या होगा, ऐसा हो ना जाए, ये कैसा होगा, वह ये वो कैसे होगा। सबको सब पे छोड़ दो, सबको सब पे छोड़ दो। परमात्मा सबकी टेक केयर कर रहा है, हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। यदि हम चिंता करेंगे तो भी वही होने वाला है, और हो सकता है कुछ खराब ही हो जाए क्योंकि हम गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं। ये हो ना जाए, हो ना जाए। और जबकि जितना अस्तित्व कहते हैं ना, बोलता हर समय बोलता रहता है तथास्तु। हो ना जाए वो ना नहीं सुनता, वो ऐसा हो जाए ऐसा सुनता है। तो जैसे मैंने कल भेजा भी था एक, कि मैं आपको यदि ये बोलूं कि लाल कलर की, लाल रंग के फूल को इमेजिन मत करिए, तो सबके अंदर क्या आया, लाल कलर का फूल सबके अंदर बन गया होगा। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, तो वो हो ही जाता है। तो इसीलिए हमें जो है चिंता करनी नहीं है हमें, बल्कि उससे अगर करना ही है तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। अगर बोलना ही है ना तो कुछ पॉजिटिव बोले कि हर कोई सुरक्षित है, परमात्मा की गोद में है, सब अच्छा ही हो रहा है, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, सब कुछ सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज़ हैप्पी। इस तरह की बोलना है। तो अगर बोलना इतना ज़रूरी है तो ये बोलिए। ये मत बोलिए ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। आप ये बोल के उसको इनवाइट कर रहे हो। तो हमेशा सोचिए अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। आप जैसे ही ये बोलोगे, आपके अंदर का जो डर और चिंता और जो आपको अंदर एक ऐसा कुछ कप रहा था ना आपका, वो ठीक हो जाएगा। वीनू जी आपका अनम्यूट हो गया है। वीनू जी आप इसे म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ म्यूट कर लीजिए। ओके। हम्म। तो जैसे ही आप अच्छा सोचेंगे तो अपने आप आपको उसका असर आएगा। हम मैंने कल भी हम लोगों ने किया था, है ना, कि खराब बोल रहे थे तो सबको कितना खराब लग रहा था कि मैं खराब हूँ, मैं बुरी हूँ, सब कुछ मेरा भाग्य ही खराब है। ऐसा आप सोचना शुरू करो तो अभी आपको 2 मिनट के अंदर ही ऐसे लगेगा डिप्रेशन सा हो गया, उदासी सी आ गई। तो यदि हम पूरा ही दिन ऐसा सोचते हैं जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं चलता हम बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, और उसका असर हम पे आता ही जाता है। तो कॉन्शियसली आप इस चीज़ को समझें और एक प्रण करें कि कुछ गलत सोचना नहीं है, कुछ गलत बोलना नहीं है, सोचना भी नहीं है, बोलना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं है। कर्म तो खैर करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, क्योंकि उसका असर भी हमारे ऊपर आता है, हमारी बॉडी पे आता है, हमारे माइंड पे आता है, और हमारी पूरी हेल्थ जो है उसके ऊपर मतलब निर्भर है कि हम क्या सोचते हैं। आपने डॉक्टरों से सुना होगा कि जो 90% बीमारियां हैं टेंशन से आती हैं। तो यदि हमें 90% बीमारियों से बचना है तो कहाँ कैसे बचना है, बस टेंशन मत कीजिए, वैसे भी जो होना है वही होना है। और दूसरी बात, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करोगे। हर समय सोचिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मेरा पूरा परिवार सुखी है, आनंदित है। फिर आप पूरे दुनिया के लिए सोचिए कि सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी स्वस्थ हों। इस तरह की अफर्मेशन पूरा दिन जब समय आपको याद आए, जब ख्याल आ जाए, तो
दिन में 1-2 बार तो करना ही है, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, उससे आपको ही लाभ होगा। आप वही वाइब्रेशन भेज रहे हो और वही वापस लौट लौट के आएंगे। किसी एक व्यक्ति को भी आप कोसिए मत, उसके लिए खराब मत बोलिए, चाहे उसने कितना ही खराब किया हो, फिर भी आप अपनी तरफ से, क्योंकि वो जो भी आप बोलोगे वो आपको फिर से लौट के आएगा। तो ये हमें स्टॉप करना ही होगा हर हालत में, कि उस तरफ से तो हुआ पर हमने कुछ गलत नहीं भेजा, तो हमारी तरफ दोबारा नहीं आएगा। वो एक बार तो आके चला ही गया, लेकिन अब दोबारा के लिए आप उसको क्रिएट मत कराइए। यदि किसी ने हमारे से बुरा किया है और हम उसके बारे में गलत सोचते जा रहे हैं, गलत सोचते जा रहे हैं, 4 लोगों से उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो आप दोबारा एक इनवाइट कर रहे हो कि दोबारा फिर से हमारे साथ कुछ गलत हो। तो हमें ये इसको स्टॉप करने के लिए क्या है कि उसकी कोई निंदा और बुराई मत कीजिए। हाँ, कोई एक्शन बहुत ज़रूरी है तो वो ले सकते हैं, अगर आपको पुलिस में भी इन्फॉर्म करना है आप कर सकते हैं, वो फिर पुलिस जाने वो जाने। लेकिन आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसे दिल से बद्दुआएं दे रहे हो, ये सब करना ज़रूरी नहीं है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। एनीबडी एल्स, कोई क्वेश्चन? मैं एक चीज शेयर करूंगी। हाँ जी। नॉइज आ रहा है क्या मेरी साइड से? नॉइज आ रहा है क्या मेरी साइड से? हेलो। हाँ बोलो। मेरे साथ जैसे कई बार अपना दूसरा हमसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, अपनी कोई बात ऐसी शेयर कर रहा होता है दुख वाली या बीमारी, हम्म। तो पहले जो नहीं है उसको हम सुनते हैं और फिर हम उसके साथ नेगेटिव बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम्म। बजाय उसके एक ब्लेस करते हैं उसे कि सपोज वो अपनी कोई बीमारी के लिए बता रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे मुंह से एक ऐसा निकलना चाहिए, उसको ब्लेसिंग वाली चीज ऐसे बोलते हैं उसे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, बजाय ये कि अच्छा तेरे साथ ऐसा हो गया अब तो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, और हम नेगेटिव थॉट्स को उसके इंक्रीज करते चले जाते हैं अननोइंगली। तो उस तो उसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं की बात सुन के थॉट्स को बस ये प्लेस कर दें कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मंजू, बहुत ही सुंदर बोला कि अगर कोई हमें शेयर कर रहा है तो यदि हमें उसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास तब तो ठीक है, आप उसे बता सकते हैं, लेकिन उसे भी वीक मत करिए और ख़ुद भी वीक मत बनिए। अरे क्या हो गया, अरे बहुत बुरा हुआ, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे हिम्मत बंधाइए कि सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बस तो खुश रहे। तो हम इसको क्यों नहीं पॉजिटिव थॉट देते, वो भी एकदम से 1 सेकंड के लिए उसको भी लगेगा कि अरे कोई दुख है ही नहीं जैसे, है ना। तो अब हम क्या सिंपैथी में, अरे, और होता क्या है कि हमें लगता है अरे ये बेचारा दुखी है, हम दुखी नहीं है, तो हम बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो ये गलत बात है। हमें दूसरे को भी, यदि कोई वीक हो पड़ गया है किसी मोमेंट में और हमसे बात कर रहा है, तो हमें उसे ऊपर उठाना है कि कुछ नहीं हुआ, मेंटली आप अपसेट मत होइए। हाँ, फिर जो भी करने जैसा है, अगर डॉक्टर के पास जाना है या कोई हेल्प लेनी है वो लीजिए, सब करना है, जो करना है वो करिए, हंसते खेलते करिए, जरूरी नहीं है हमें दुखी होकर करना है। अब सिचुएशन तो आ ही गई है, क्यों नहीं हम उसको भी आराम से प्यार से हैंडल कर लेते, उसमें भी एंजॉय कर लेते, उसको भी एक अच्छे, उसको, ये हमारे हाथ में है कि उस सिचुएशन को भी हम कैसे, नेगेटिव को भी पॉजिटिवली पहले तो लें और फिर पॉजिटिवली उसमें भीतर से खुश रहें। अब कोई मान लो डेथ हो गई है, कुछ हो गया, तो हम हंस नहीं सकते, नाच नहीं सकते, लेकिन भीतर से शांत रह सकते हैं, भीतर से काम डाउन रहते हुए हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग तो घबराए हुए हैं, लेकिन आप शांत हैं तो आप उनकी कुछ मदद भी कर सकते हैं। तो हर हाल में शांत रहना सही होता है। किसी भी कोई एक कारण बता दीजिए कि यहाँ पे तो शांत होना ठीक नहीं है, तो हमें हर हाल में ही शांत रहना है और रिलैक्स रहते हुए जो भी सिचुएशन सामने है उसे हैंडल करना है और उसको गुजर जाने देना है। और फिर जैसे ही वो सीन गुजर गया, वो पल गुजर गया, अब जब दूसरा पल आया है, अब दूसरे पल में पूरे हो जाइए, पुराने को भूल जाइए पूरी तरह से। अब नए पल में नया नया
दृश्य है, जैसे पिक्चर में अगर अब नया सीन आ गया, अब नए सीन में आप रम जाइए, और पुराने ही सीन को याद मत करते रहिए ताकि नया सीन मिस हो जाएगा। तो नए सीन में फिर पूरे हो जाओ, जहाँ हो जैसे हो वहीं पे रम जाओ, पूरे ही हो जाओ। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि अपने को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है, और जहाँ तक हो सके जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको भी आपकी वजह से पॉजिटिविटी मिले। वो अगर वीक है तो वो भी ऊपर उठ जाए। ऐसा ना हो कि आप तो स्ट्रांग थे और उनकी वजह से आप भी वीक हो गए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें वीक नहीं होना, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें हमें भी नेगेटिव नहीं हो जाना। मान लो कोई व्यक्ति नेगेटिव बोलने ही लग गया, तो अब आप उसको एकदम से आप उसका वो टॉपिक ही चेंज कर दीजिए, कोई दूसरी तीसरी बात करने लग जाइए कि छोड़ो इन बातों को, आप ये बताइए, कुछ नई चीज़ बताओ। कुछ और ही बोलना शुरू कर दे तो वो भी अपना टॉपिक भूल जाएगा, क्योंकि वो लोग सब बेहोशी में बोल रहे हैं, बेहोशी में बोलते ही जा रहे हैं। आप जैसे टॉपिक चेंज करोगे वो भूल ही जाएंगे कि हम पहले क्या बोल रहे थे, वो नए टॉपिक में बोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हमें थोड़ी आर्ट सीखनी है कि हम कैसे नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। ये नहीं कि वो नेगेटिव बोलना शुरू किया और उसने 2 बोला, हमने 4 बोल दिया। उसने एक व्यक्ति की बात बोली और हमने उससे मिलती जुलती और 6 लोगों की बातें बतानी शुरू कर दी। अरे वो भी ऐसा है, अरे फलाने की बात सुनी है आपको, आपको पता है उसका ये हुआ, आपको पता है उसका वो हुआ। मतलब हमें क्या कुछ लेना नहीं देना, सिर्फ टाइम, अपनी सारी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सारी लीकेज हो रही है, और फिर हम डिप्लीट होके थक हार के घर आते हैं। हमें लगता है इतना यार थक गए, हिम्मत ही नहीं है, पूरा स्क्वीज हो गए। और स्क्वीज किसने किया? हमने खुद ने, दूसरे ने नहीं किया। हमने ही अपने आप को डिप्लीट करते गए, लीकेज करते गए। तो स्वयं पे फोकस हो ही रहिए, स्वयं पे नज़र रखिए। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, और दूसरे को भी, जो भी हमारे आसपास हैं उनको भी हिम्मत देते रहना है, उनको भी प्यार देते रहना है। उनके उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए आपकी वजह से, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे एक दूरी बनाए रखें, लेकिन मन में उनके प्रति भी प्रेम और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, और जहाँ तक हो सके उनके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें। अभी मैं एक यूट्यूब में सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बार हम, ऐसा होता है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है, हम कभी उनको जताते नहीं हैं। हम मन में तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन ईगो होती है हमारे अंदर कि हम अच्छी चीज़ें तो ऐसे ही ले लेते हैं, अच्छा ठीक है, फिर क्या हो गया। लेकिन कोई बुरी चीज़ होगी तो हम बहुत हाईलाइट करेंगे, मतलब 10 लोगों को बोलेंगे किसके अंदर ये कमी है, उसको भी बोल देंगे कि तूने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। लेकिन यदि कुछ अच्छा वो कर रहा है तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसको, तो बस देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसको अप्रिशिएट करने का मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर ये लगता है कि हम छोटे हो गए, हमने उसको बहुत बड़ा बोल दिया। तो हम उसको नीचा दिखा के खुद को बड़ा करते हैं। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को नीचा दिखा के खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई गुण है नहीं, हमारे अंदर बस यही है कि दूसरे को नीचा दिखा दिखा के हमें बड़ा होना है। जबकि एक साधक और एक सही व्यक्ति का नज़रिया क्या होता है, वो दूसरे को नीचा नहीं दिखाता, खुद को इतनी ग्रो करता है, खुद के अंदर वो गुण पैदा करता है जिससे कि वो अपनी नज़रों में ऊंचा हो जाए, दूसरा उसे ऊंचा समझे ना समझे। अपनी नज़रों में वो, मतलब उसको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। उसको लगता है कि मैं जो हूँ बहुत बढ़िया हूँ, परमात्मा का बनाया हुआ हूँ, और भीतर मेरे परमात्मा ही विराजमान है। अब उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ना तो इन्फ्योरिटी ना ही सुपरियरिटी, कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं उस व्यक्ति को। वैसा ही व्यक्ति दूसरे की तारीफ भी अच्छे से कर सकता है, दिल खोल के दूसरे की प्रशंसा करता है। जेलसी उसमें होती ही नहीं। क्यों करेगा जेलसी? उसको अपने भीतर सब कुछ है उसके पास, बाहर की चीज़ों से उसे लेना देना ही नहीं है। अपने भीतर ही वो अपनी आत्मा में ही इतना कंटेंट रहता है, तो उसको जेलसी, नीचा दिखाना, ये सब होता ही नहीं। तो यदि हम सब इस दिशा में बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं,
तो बस हमें क्या करना फिर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं तो उन्हें हम थोड़ा प्रेम दें, बोल के शब्दों में भी उन्हें रियलाइज़ कराएं कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही प्यारे हो, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आप ये दो लाइनें ही बोल देंगे ना, तो उसके अंदर जो आपके प्रति इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, उसके अंदर आप एक जगह बना लोगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, या आपके अंदर कुछ खास बातें हैं। मतलब सच्ची तारीफ करनी है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यदि झूठी तारीफ भी कोई करता है तो भी दूसरे को अच्छा लगता है, और सच्ची निंदा भी बुरी लगती है। आप सच बोल रहे हो और किसी की बुराई कर रहे हो, वो उसको बुरा लगेगा। लेकिन झूठी भी तारीफ कर रहे हो ना, तो भी उसको अच्छा लगेगा, उसके दिल में कहीं ठंडक पहुंचेगी, उसके दिल से कोई दुआ निकलेगी। तो जहाँ तक हो बन पड़े मुंह से बोलिए कि यार आप बहुत अच्छे इंसान हो, यार आपके अंदर कितने गुण हैं, बहुत तारीफ करने का मन हो रहा है, आप सच में ही विशेष हो। और हर व्यक्ति विशेष है, यूनिक है। तो तारीफ करने में कंजूसी मत करें। अगर आप चाहते हो कि मेरे संबंध अच्छे रहें, प्रेमपूर्ण रहें, तो खूब तारीफ करिए, सच्चे दिल से करिए। ये मैं कहना चाह रही थी। अगर आप किसी को ये कह देते कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके या मिल के, तो आपने उसके दिल में कितनी जगह बना ली। लेकिन आप बोलते नहीं हो, महसूस तो करते हो लेकिन बोलते नहीं हो, तो दूसरे के अंदर वो चीज़ जाती नहीं। तो हमें कई बार बोलना पड़ता है, या बोलना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन आपके एक्शन उससे ज़्यादा बोलते हैं, ये भी है कि यदि आप किसी को गले लगाते हो या किसी को प्रेम से कुछ सर्व करते हो या उसे प्यार से बात करते हो, वो भी पहुंचता है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? हाँ, मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगी कि जी। मैंने कभी हम्म। पता नहीं कहाँ पढ़ा था, सुना था, काफी पुरानी बात है, हम्म। तो मुझे इससे रिलेटेड है, याद आ गई कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब आदमी सामने होता है, व्यक्ति सामने होता है, तो उसकी तारीफ नहीं करते, हम्म। उसकी बुराइयां ही करते हैं, उसकी बुराइयां बताते रहते हैं या उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। और जब वो चला जाता है, दुनिया से मर जाता है, तो उसकी खूब तारीफें होती हैं। और करना उल्टा चाहिए। हाँ। उल्टा मतलब कि जीते जी उसकी तारीफें करो, ताकि उसके, या क्या होता है, हम डीपी पे भी, एक चीज मैंने रियलाइज की कि डीपी पे ना लोग अपने लव्ड वन की जाने के बाद फोटो लगाते हैं, हम्म। और उसके होते हुए लगाएं तो उसको कितना अच्छा फील हो कि चलो हमारी इसके साथ बॉन्डिंग है, ये हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं। हाँ जी। तो मुझे ना ये चीज जब मैंने रियलाइज की, डीपी वाली, या मैंने कहीं से सुनी कि हम जीते जी बंदे की तारीफ नहीं करने, मरने के बाद उसकी सारी हमें अच्छाइयां दिमाग में घूमने शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। देखो ये भी थी वो, तो उसको जीते जी रियलाइज करें और उसको बताएं भी, तो हमारे रिश्ते भी सुंदर हो जाएंगे और हमारा उनसे एक प्रेम का जो एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। यस। यस। और एक चीज और भी मेरे को ये याद आ रही थी, हम्म। जब आप बोल रहे थे कि मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना ट्रीटमेंट के लिए, कोई ऐसी जगह नेचुरोपैथ सेंटर में या कुछ है, हम्म। तो यूजुअली लोग देख के कहते हैं आप तो फिट लग रहे हैं, आप किस लिए आए हैं। तो अपना जो हेल्थ इशू होता है जब मैं शेयर करती हूँ, तो किसी के मुंह से ना, अपने आप ही अनजान लोग होते हैं ना, उनके मुंह से ऐसे ब्लेसिंग्स सी लगती है, वो ऐसे निकल जाते हैं, कहते कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे। जब हम्म। उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आज तक उस चीज को संजो के रखी हुई हूँ, उसने मुझे ब्लेस किया था, आप ठीक हो जाओगे, तो अब मैं ठीक हो ही जाऊंगी। तो आइए। मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया। बहुत सुंदर। तो हम्म। हाँ, तो मेरे को ये लगा कि क्यों ना मैं भी सबको ये वैसी ब्लेसिंग्स देने लगूं, जैसे ही मुझे कोई अपनी बात कहे मैं तुरंत ये कहूं कोई नहीं, ठीक हो ही जाओगे आप, तो उसको ऐसे लगेगा कि उसने मुझे हम्म। ब्लेसिंग्स दी। हाँ, बिल्कुल। और लगती भी है जब कोई प्योर हाँ। प्योर हार्टेड इंसान बोलता है ना, और उसके अंदर कोई छल नहीं हम्म। होता, तो वो सच में वो दुआ लगती है। बिल्कुल। हम्म। ठीक तो है। मुझे अनजाने लोग जब ऐसे ब्लेस कर देते हैं, तो मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे उनके मुंह से परमात्मा ने ब्लेस किया है, और हम्म। मैं बहुत उन मेमोरीज को संजो के रखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। वेरी नाइस। बहुत सुंदर।
हाँ जी, वीनू जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका फिर अनम्यूट हो गया है। ये जो आज का टॉपिक रहा है कंटेंटमेंट, मैंने थोड़ा हाँ, लेट ज्वाइन किया था, मैं कहीं गई हुई थी, तो इस पे कुछ डिस्कशन हुआ है। नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा हाँ, लगता है, आप ये शुरू फीलिंग ही करो। मेरे मतलब मैं आप शुरू सतत इस करो। फीलिंग में रहती हूँ, सच करो, बताएं। आप शुरू करो। हाँ, बताइए आप। हाँ, मैं इस फीलिंग में रहती हूँ। कंटेंटमेंट का मीनिंग ही ये है कि हमें एक तृप्ति सी महसूस होती है कि जो भी हमें परमात्मा ने दिया है वो मेरे पास मोर देन इनफ है। हर चीज मेरे पास मोर देन इनफ है। और जब हम इस फीलिंग में रहते हैं ना, तो एक्चुअली ये यूनिवर्स चारों तरफ से ये हमें करता ही चला जाता है, करता ही भरता ही चला जाता है। मतलब जैसे एक होता है ना कि एक तो होता है व्यक्ति संसारी जो होता है, उसे हमेशा उसकी और की मांग बनी रहती है, उसकी डिजायर्स अनलिमिटेड होती हैं, चाहे उसके पास कितना ही हो, लेकिन कोई ना कोई चीज में ना वो एक कमी महसूस करता रहता है कि ये और ठीक हो जाए बस। बाकी तो परमात्मा ने सब कुछ दिया, बस ये चीज और ठीक हो जाए। मतलब 99% भी ठीक है ना, तो वो 1% को ही सोचता रहता है ये चीज और ठीक हो जाए, ये चीज ठीक हो जाए। लेकिन 99% जो ठीक है उस तरफ उसका ध्यान कम जाता है, कभी कभी जाता है। वो कह भी देता है ना कि नहीं मेरे को तो भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन वो फीलिंग में नहीं होती वो उसके चीज। उसका जो फीलिंग होती है ना, ज्यादातर मान लो कोई हेल्थ इशू ही है किसी का, या सपोज किसी एक बंदे से ही उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो सतत उसका ध्यान उस तरफ जाता रहता है। तो हम ना एक लीकेज बनी रहती है हमारे अंदर डिजायर्स की वजह से। यानी कि हमारी जो एक सहज स्वभाव है फुलफिलमेंट वाला, कंटेंटमेंट वाला, यानी कि एक भरपूर है हमारे पास, अ, वो चीज हमारी जब संसारी चीजों की तरफ जाती है, या हमें लगता है किसी से हमें प्यार नहीं मिल रहा, तो बोल हमें प्यार के नहीं मिल रहे किसी से, या ये व्यक्ति ऐसा है मेरे साथ हमेशा ही ऐसा व्यवहार करता है, या मेरे किसी को पैसे की तरफ से रहता है, या कोई एम्प्लॉय उसका साथ ऐसा है कि जो उसके साथ मिसबिहेव करता है, या कोई किसी से ईर्ष्या करता है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस वहीं पे चला जाता है। तो उसकी बजाय अगर जो हमारे पास है हम सतत उस फीलिंग में रहें, कॉन्टिन्यूसली हम ये सोचते रहें कि परमात्मा ने मुझे कितना कुछ दिया है। आज मेरे को कहीं पे ये नहीं है कि कपड़ों के लिए सोचना पड़ रहा है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कम कपड़े हैं, या मेरे पास खाने के लिए आज भरपूर नहीं है, मुझे सोचना पड़ रहा है अब सवेरे मेरा क्या होगा, मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको रोज कमा के बेचारे खाते हैं और अगले दिन फिर उन्हें काम पे जाना पड़ता है, वो कमा के लाएंगे तो खाएंगे। लेकिन लकीली हम तो जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, तो ऐसा हमारे साथ किसी के साथ भी नहीं होगा। और हमारे लव्ड वन हमारे साथ भी, हम रह रहे हैं एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। कोई मेरे को प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ अपना परिवार है जो मुझे सहयोग करता है। वो कितनी सारी चीजें अगर हम सोचें, तो हमारा शरीर है जो सारे सुखों को एंजॉय कर रहा है। तो ये जो एक फीलिंग होती है ना, ये कंटेंटमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, अगर हम इसमें ही रहना सीख जाए ना, तो बस बेफिक्री सी हो जाती है कि वो अपने आप हमारी सोच रहा है, वो अपने आप हमारी चिंता कर रहा है परमात्मा, और हमारे पास आज रोटी कपड़ा मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन कम ज्यादा हो सकता है, किसी की हेल्थ थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है, किसी का कम है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अपनी फीलिंग है जो ये कंटेंटमेंट वाली की, तृप्ति, तृप्ति जो होती है ना, सेटिस्फेक्शन होती है, फुलफिलमेंट वाली जो चीज है, वो हमारे हाथ में है। उसमें हम उस फीलिंग में सदा बने रह सकते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। मंजू जी आपने बोला कि कंटेंटमेंट जो है ना, वो हमारे जो ये फीलिंग हमेशा हो सकती है, रह सकती है। वो इसलिए रह सकती है कि आत्मा का स्वभाव ही है कंटेंटेड रहना। हमारी जो आत्मा, हमारी जो बीइंग है, वो हमेशा कंटेंटेड ही रह सकती है। उसमें कभी भी असंतोष आता ही नहीं है। असंतोष हमारा एक भ्रम है, और उस भ्रम और इल्यूजन, या हम झूठ को सच मान के चल रहे हैं, इसलिए हमें भ्रम आ जाता है। यानी कि हम पूरे हमारे को जो चाहिए, जो
जैसा होना चाहिए हम वैसे ही है। कुदरत ने हमें कुछ भी जो नहीं दिया वो उसमें हमारी भलाई थी, और जो छीन लिया उसमें भी भलाई थी, और जो दिया है उसमें भी भलाई है। और कुछ भी हो सकता है, जो अभी मिला है वो छिन सकता है, जो छिन गया वो दोबारा मिल सकता है। तो इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो आज हमें गलत लग रहा है आगे हमें वो सही लगने लग जाता है, जो आज सही लगता है कल हमें गलत लग सकता है। तो ये सब जीवन तो ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन हमारे अंदर हमारी जो बीइंग है वो हमेशा ही संतुष्ट है। तो वहीं तक हमें पहुंच जाना है, और वहीं हमें जीना शुरू करना है कि मैं तो ऑलरेडी संतुष्ट ही हूँ, कंटेंटेड ही हूँ। किसी को देखा देखी 80-90% हमारी जो असंतोष कहाँ से आता है, दूसरों को देखा देखी आ जाता है। इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। हमें उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके पास क्योंकि है, उसने बड़ा घर है तो मेरे पास उससे भी बड़ा होना चाहिए। उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। या उसने घर में ये खरीद लिया तो मेरे पास नहीं है तो मैं भी खरीद लूँ। देखा देखी आ रही है, या एडवर्टाइजमेंट को देख के हम खरीदने की सोच लेते हैं। या फिर ये तो होगी चीज़ों की बात, या फिर दूसरे लोग ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, इसके अंदर तो ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, मैं क्यों नहीं बना सकती। और तो और फिर हम जैसे एनलाइटन होना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो कोई बुद्ध जैसा होना चाहता है, कोई ओशो जैसा होना चाहता है कि मैं ओशो जैसी खूबियाँ मेरे अंदर भी आ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अलग था और उसकी एक यूनिकनेस थी। अगर हम एनलाइटन होंगे तो हमारी एक अलग यूनिकनेस होगी। हम किसी के जैसे हो ही नहीं सकते। एक दो व्यक्ति भी जब एक जैसे नहीं हो सकते तो दो एनलाइटन व्यक्ति कैसे एक जैसे हो जाएंगे। हर व्यक्ति अलग है। मीरा अलग है, बुद्ध अलग है, ओशो अलग है, या और कई लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम नहीं है तो वो एनलाइटन नहीं है। कितने लोग ऐसे ही चुपचाप चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि कुदरत ऐसी ही है। और हम यदि चाह के कुछ हो सकते हो तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ हो गया। तो हमारी चाहत से नहीं होगा, हमारी चाहत के गिर जाने से होगा कुछ। जिस दिन हमारी सारी चाहतें गिर जाएंगी ना, उसी दिन हम रियल में संतोषी होंगे। संतोष में अपने आप ही आ जाएंगे। जब चाहत ही नहीं है, जब कोई कमी है ही नहीं, तो संतोष में रहना ही है, फिर तो असंतोष कहाँ से आएगा। तो हमें पहला जो है, हमारे अंदर ये चीज़ चली जाए कि मैं संतुष्ट हूँ। होना नहीं है, हमें संतुष्ट होना नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। और जो भी असंतोष आया है वो मेरे अज्ञान से आया है, देखा देखी आया है। किसी इल्यूजनरी डिमांड्स पैदा हो गई हैं, बेफालतू की डिमांड्स पैदा कर ली हैं, और उसकी वजह से असंतोष आ गया है। यदि आप ध्यान से देखोगे, जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो आपको चाहिए भी नहीं, और आपको यदि वो मिल गई तो आपको प्रॉब्लम ही होगी बाद में। तो अभी जो है, जितना है, जैसा है, जैसे लोग हैं, जिन लोगों के बीच में हो, सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। राइट। और कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। ये तो बहुत ही सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। मधु जी आप बताइए। हाँ। कई बार ना क्या होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि वो सामने वाला इसलिए सेटिस्फाई है क्योंकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है। हम्म। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि माहौल, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है माहौल की, अच्छे माहौल की, खराब माहौल की। तो हमें कभी भी दूसरे की तरफ ना देख के और सिर्फ अपनी तरफ ही देखना चाहिए कि मैं कैसे संतुष्ट हो सकती हूँ, बस मैं तृप्त कैसे हो सकती हूँ। राइट। क्योंकि हमें नहीं पता कि, क्योंकि वो इंसान डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर का माहौल सही नहीं, सही होगा, हमेशा पूरा ही सही होगा। राइट। बस वो नेचर से सेटिस्फाई है, तो वो इसका मतलब नेचर से ही सेटिस्फाई है, माहौल से नहीं, नेचर से। तो मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब काफी हद तक इस पे काम करके बड़ी सेटिस्फाई हो चुका हूँ, पाई हूँ कि जो भी होगा आगे वो अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर। इससे अगर ये जो लाइनें हैं सबके जीवन में आ जाएं तो बस फिर तो संतुष्टि है ही।
देखो, संतुष्ट रहना आपकी एक एटीट्यूड भी हो सकता है। मान लो आप आत्मा में भी नहीं हो, चलो आप मन में ही जीते हो, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा सोच लो कि ये संतुष्ट रहना तो मेरा एक नेचर बन सकता है, कि मैं हर हाल में खुश ही रहूं, और उससे बेटर होने की कोशिश कर सकते हो आप। लेकिन आज जो है, क्या आज जहाँ हूँ मैं, जैसा हूँ, क्या मैं उसमें संतुष्ट हूँ? उसके बाद आप चाहो तो अपनी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना लेवल, अपना स्टेटस हाई करने के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मना थोड़ी है। लेकिन फिर भी आप जहाँ हो वहीं संतुष्ट हो, आपकी संतुष्टि को कोई खंडित ना कर पाए। अगर कम हो गया, मान लो आपके पास कोई 1 लाख कमा रहा है, अब वो 50 कमाने लगे, उसमें संतुष्ट, फिर भी उसका संतोष, वो ये कहेगा चलो शुक्र है 50 तो आ रहे हैं। रोएगा नहीं कि अरे पहले 1 आ रहे थे अब 50 आने लग गए। तो वो संतुष्टि है, भीतर से वो बेफिक्री में रह रहा है। हाँ, फिर कोशिश करेगा कि मेरे 50 से 1 लाख हो जाए, या 1 से 1.5 भी हो जाए, मान लो कोशिश करता रहे, पर फिर भी कोशिश करते समय भी वो एक संतुष्टि उसके अंदर रहे कि जितना दिया है प्रभु उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वो चाहता तो ये भी छीन सकता था, या इससे भी कम हो सकता था, पर परमात्मा ने उतना नहीं किया। घर में दाल रोटी खा रहे हैं, छत है, रह पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, सब कुछ तो है। ये ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। यदि बाहर कुछ ऊपर हुआ तो हम बहुत ऊपर हो गए, और बाहर से कुछ नीचे हुआ तो मैं नीचे हो गई, तो फिर तो हम कपते ही रहेंगे ना। तो आत्मा जो है वो कपती नहीं है। हमें आत्मा में इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हम आत्मा में जिएं। जो आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, एक समान। तो जैसे हमारा ये लालच, ये एक्सपेक्टेशन, ये सब गिर जाएगा, और आपको एक पक्का यकीन हो रहेगा कि परमात्मा मेरे को जो दे रहा है, जितना दे रहा है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। यदि वो सब छीन ले तो भी संतुष्ट हूँ, या और ज़्यादा दे दे तो भी संतुष्ट हूँ। अब मुझे तय करना ही नहीं कि मुझे कैसे जीना है, परमात्मा को ही तय करने दो। यदि वो मुझे गरीबी में रखना चाहता है, मैं उसमें भी खुश हूँ, और यदि वो मुझे अमीरी में रखना चाहता है, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो यदि आप हर हाल में ही खुश हो तो फिर असंतोष कहाँ से आएगा? है ना? असंतोष आता है जब हमें अस्वीकार भाव आ जाता है कि ये ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो फिर अस्वीकार आ जाता है। और यदि आप तैयार हो कि कुछ हो जाए, मुझे मेरे प्रभु पे भरोसा है कि प्रभु यदि कुछ करेगा तो सोच समझ के ही करेगा, मेरे लिए ज़रूरी होगा तो ही होगा। कुछ कुछ सीखना होगा, शायद मुझे कुछ लेसन्स मिलने हैं मुझे, या मेरी परीक्षा चल रही है कि प्रभु चेक कर रहा है कि मुझे इन अभी फ़र्क तो नहीं पड़ता किसी चीज़ से, किसी चीज़ बाहर की वस्तुओं के कम होने से या ज़्यादा होने से मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। ये मेरी परीक्षा चल रही है। क्या मैं शिकायतों में तो नहीं आ जाता, कंप्लेंट्स में तो नहीं चला जाता, चिंता फिक्र में तो नहीं चला जाता? चिंता का एक ही मतलब है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, परमात्मा पे भरोसा नहीं है। आप भूल जाते हो कि कोई शक्ति है जो आपको चला रही है, वो आपका ध्यान रख रही है, वो सदा आपसे प्रेम करती है। तो यदि हम भूल जाते हैं तो हमें परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फेल भी क्या ही बोलना है, बस ठीक है, हम चिंता पकड़ लेती हैं, हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन यदि आपने हर सिचुएशन में प्यार से, शांति से, आनंदित रह के, खुश रह के आपने वो चीज़ें, वो टाइम बिता दिया, तो पता भी नहीं चलेगा वो टाइम कब बीत गया, क्योंकि आप सहज थे। अब कुछ लोग तो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल मिनिमम में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बुद्ध थे, वो अपने पूरे महलों के सुख को छोड़कर एक कुटिया में रहने लग गए। तो क्या वो दुखी थे? उन्होंने तो खुद अपने इच्छा से छोड़ा। तो हम, अगर हमारे पास कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो हम कैसे दुखी सुखी हो जाते हैं? तो यानी कि जब स्वेच्छा से कोई चीज़ छोड़ी जाती है तो हमें स्वीकार होती है, क्योंकि हमने खुद ही अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है।
तो दुख आएगा कहाँ से? तो ऐसे ही अगर हम अपनी स्वेच्छा से सब वैराग्य कर लें, उदासीन हो जाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आ गया तो सुंदर है, चला गया तो भी ठीक है, मिल गया तो भी बहुत अच्छा है, ना मिले तो भी मुझे चाहिए ही नहीं, तो दुख आएगा कहाँ से? तो अपनी इच्छा से ही उसे पहले तो हृदय अपने अंदर से त्यागना है, और फिर बाहर से जो मिलता है उसे स्वीकार करते रहिए प्रसाद समझकर। मिनिमम में आप खुश रह सकोगे, आराम से बेफिक्री में रहोगे फिर, क्योंकि ये आपके अंदर से है ही नहीं। वो तृष्णा ही आपने गिरा दी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो मिल गया सहज, जो मिल गया ठीक है, सहज जो प्रयत्न कर लिया मैंने वो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, सब ठीक ही है। राइट। तो एनीबॉडी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ये ना, नहीं, मुझे एक बात इसलिए इसी बात पे रिगार्डिंग याद आ रही है कि जो ये संतुष्टि वाला जो एस्पेक्ट है ना, हाँ। उसमें ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कम है या ज्यादा है। क्योंकि एक बार किसी ने बताया कि सड़क पे जो लोग बैठे होते हैं ना, भीख मांगने वाले बैठे होते हैं, तो उनको कुछ लोग जैसे सर्दियों में कंबल बांटते हैं। तो ये रियल बात है, सच्ची घटना है जो मैं बता रही हूँ। तो एक वृद्धा थी, बूढ़ी महिला थी, उसको जब कोई कंबल दे रहा था, उसने ये कहा कि मेरे पास कंबल है ऑलरेडी, मुझे नहीं चाहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, गिफ्ट भी आज हमें कहीं से मिलता है तो हम बड़े खुश होकर ले आते हैं, कि चाहे हमारे काम का ही ना हो, लेकिन हम उसे फटाफट हाथ आगे बढ़ा के पकड़ लेते हैं। ये उस बूढ़ी महिला ने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास कंबल ऑलरेडी हैं। फिर उसको उसने कहा कि चल कुछ पैसे ले ले, हम तेरे को पैसे दे देते हैं हेल्प के लिए। वो बोली कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है, मेरा कल कल का मेरा काम चल जाएगा। सिर्फ उसके पास मांगने वाली थी, और उसके पास अगले दिन के लायक ही सामान था, इतने पैसे थे या जो भी था खाने का, तब भी उसने नहीं लिए। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा भरोसा कि जो मेरे को आज दे रहा है वो कल भी देगा ही देगा। जब हम बुद्ध की, महावीर की, इन लोगों की बात करते हैं तो हमें ना ये लोग प्रेरणा नहीं मिलती। हमें लगता है कि हम कोई बुद्ध थोड़े ही हैं, हम कोई भगवान थोड़े ही हैं, हम कोई महावीर जैसे थोड़े ही हैं। हम वो तो बड़ी, हम उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत हाइट पे हैं, और हम अपने आप को बहुत नीचे के लेवल से देखते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स आते हैं, कि जो मैं बता रही हूँ कि बूढ़ी महिला थी, मांगने वाली थी, ऐसे लोगों से हमें एकदम हमारी आंखें खुली रह जाती हैं। और सेकेंडली कि मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ है, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, और जो उनके पास पैसा है ना, उसे क्या करते हैं, नीडी लोगों की हेल्प कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये बात उनकी देखी। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज ट्रिगर करती है कि हम लोग अपने लिए आगे भविष्य के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, और वो लोग अपने सिंपल लाइफ जी रहे हैं। कोई उन्हें ये नहीं है कि हम बहुत सामान खरीदें, दिखाएं लोगों को कि हमारे पास पैसा है, तो हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को देखो शो ऑफ कर करके जी रहे हैं। तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, तो जब ऐसे लोग दिखते हैं तो हमें बड़ी उन लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे भी जीने का एक ढंग होता है। और दूसरा, इसके लिए समर्पण जो है ना, वो सबसे अच्छा है कि समर्पण में इंसान ये सोच लेता है कि मैंने प्रभु तेरे अर्पण कर दिया अपने आप को, तो मुझे जिस हाल में रखे, जैसे रखे, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। ये लाइन जीवन में आते ही बिल्कुल जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। ऐसे लगता है कि हम कहीं मरने के बाद स्वर्ग नहीं, हम जहां रह रहे हैं वहीं पे ही स्वर्ग है। थैंक यू। बहुत सुंदर। बिल्कुल मंजू जी, जब हम अपने जैसे कोई व्यक्ति को देखते हैं कि वो कैसे जी रहा है सिंपल वे में, तो हमें उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सिंपल जीना कोई बुरी बात नहीं है, पता है क्या है, सिंपल जितना हम सिंपल होते हैं ना, उतना ही हमारा जो है बर्डन कम होता है। अब मैं देखती हूँ कि कईयों के इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं। पहले मेरे पास भी बहुत कपड़े थे, पूरे मेरे बेड भरे हुए, अलमारियाँ भरी हुई, ऊपर के कबर्ड सब भरे हुए, पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े। क्योंकि कोई सर्दियों के कपड़े, कोई गर्मियों के कपड़े, कोई बीच वाले, उसमें कोई पार्टी वेयर हैं, कोई नाइट वेयर हैं, तो ऐसे और कोई साड़ियाँ हैं जो कभी पहनते ही नहीं थे, ओकेजनली, लेकिन फिर भी 40-50 साड़ियाँ खरीदी हुई हैं, क्योंकि वो रिपीट कर नहीं सकते। तो जब एक बार समझ आया कि यार ये क्या, पूरा टाइम कपड़ों को ही दे रहे हैं हम, हमारी ज़िंदगी का आधा टाइम तो कपड़े ठीक करने में, कभी ऊपर वाले कपड़े नीचे रखो, नीचे वाले ऊपर रखो, कभी धूप लगाओ, कभी ये करो। तब समझ आया कि कम में कितना सुख है, थोड़े से कपड़े अलमारी में हैं
और बस फिर उन्हीं में से छांट लो दो चार बस। अब कपड़े इतने हैं तो समझ भी नहीं आता पहनना क्या है, सोचते रहो ये पहनना है कि वो पहनना है। तो बस फिर बांटना शुरू किया ऐसा, बस पूरा ही बट ही गया। अब तो बस ये है कि जो फ्रेश कपड़े खरीदे हैं पिछले साल या उससे पिछले साल वही है सामने, और वो उतने की बस 8-10 कपड़े जोड़ी, ज़्यादा ही होंगे लेकिन फिर भी इतने कम है कि उतने नहीं है जितने पहले ढेर लगा हुआ था। तो बहुत ही सिंपल हो गया और इजी हो गया, ज़्यादा ना संभालना है उनको, ना कोई ज़्यादा सोचना है क्या पहनने, सामने पड़े हैं 8-10 जोड़े, उसी में से निकाल लिया एक पहन लिया बस। तो ऐसा है, सिंपल जितना होंगे उतना वो अगर घर छोटा है तो उसको भी संवारना आसान है। बड़ा घर है 6-6 कमरे 10-10 कमरे, तो आप उस सबकी डस्टिंग और या कामवालियाँ भी लगी हैं तो उनके पीछे पीछे भी देखना पड़ता है, आप उतना ही ऑक्यूपाइड हो जाते हो। यदि आपकी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप उसकी चिंता भी होते हो कि यार कोई अगर किराए पे चढ़ाया है तो आपको उसका सावधानी बरतनी पड़ती है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। खाली पड़े हैं तो वो चिंता का कारण कि कोई कब्जा ना कर ले, बार बार जाओगे चेक करोगे देखोगे, तो आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ बढ़ती है। तो अगर मिनिमम है उतना है, मिनिमम मतलब उतना है जितने में आपका काम आराम से चल रहा है, तो आप ज़्यादा सुखी होते हो, ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और कोई आप करना चाहेगा शेयर, नहीं तो हम ध्यान करें। ठीक है, तो फिर हम ध्यान करते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। अपने भीतर देखें क्या चल रहा है। सत्संग सुनने के बाद वैसे ही हमारी जो आत्मा है बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी कि आपका जो होना है। इस समय देखें, अपने भीतर झांके, कोई असंतोष है तो आपको कहीं दूर दूर तक असंतोष नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ही संतुष्ट हो। संतोष लाना नहीं है, आप हो ही संतुष्ट। देखें अपनी आत्मा में झांके, आप पहले से ही राजाओं के राजा हो, शहंशाह हो, बेफिक्री में जीते हो पहले से ही। फिक्र तो करनी पड़ती है, लानी पड़ती है जबरदस्ती, कोशिश करके आप लाते हो, और वो भी टिकती नहीं है, चली जाती है कुछ कुछ समय बाद ही। लेकिन जो आपका रियल स्वभाव है वो हमेशा संतोष में रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा आप उसी में ही बार बार चले जाते हो, खिसक जाते हो। जैसे नींद आती है आप पूरी तरह संतोष में हो जाते हो, सब भूल जाते हो। तो ऐसे ही जैसे हम नींद में सब भूल जाते हैं, ऐसे जीते जी आप जब आँख खोलें, पूरा दिन जब जागे हुए हैं तो भी हम ऐसे ही हो कि जैसे सब भूल गए, है ही नहीं कुछ, संतोष में। जब नींद में सब मिट जाता है, मृत्यु के बाद भी सब मिट ही जाना है, तो अभी जीते जी भी ऐसा ही सोचे कि ये तो टेम्परेरी है, बस मिट ही जाना है, ये छूट ही जाना है। जो छूट ही जाना है वो छूटा ही हुआ है, जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते वो पहले से ही छूटा हुआ है। जिसको आप मृत्यु के बाद लेके जा ही नहीं सकते अपने साथ, वो है ही नहीं, टेम्परेरी है। तो बस इसी आनंद में बने रहें, इसी शांति में बने रहें। श्वास आ रही है जा रही है, देखते रहें, महसूस करें क्या महसूस हो रहा है। सारा ध्यान अपने अंदर, अपने होने में ध्यान दें कि आप क्या हो इस वक्त। जो भी है सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार। मैं सदा खुश हूँ, मन ही मन दोहरा सकते हैं, अफर्मेशंस दीजिए, मैं सदा खुश हूँ,
मैं सदा शांत हूँ। आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन एंड कंटेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंदित हूँ। चारों तरफ से मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, प्रेम पूर्ण लोग मिलते हैं। जो भी मेरे पास आता है वो प्रेम पूर्ण हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है, मेरी ऊर्जा में आके वो भी खुश हो जाता है, वो भी कंटेंट हो जाता है, वो भी प्रेम पूर्ण हो जाता है। और यदि धन की कमी है तो सोचें कि चारों तरफ से धन बिना एफर्ट के आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है और बढ़ता जाता है। अच्छी ईमानदारी से वो धन आ रहा है, ऑनेस्टी से वो धन आ रहा है, और इससे लोगों की सेवा भी हो रही है, और धन बढ़ता ही जा रहा है, दिन दुना बढ़ोतरी कर रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, धन में कई गुना बढ़ोतरी होती जा रही है, और बहुत सारे लोगों की उस धन से सेवा भी हो रही है, बट भी रहा है, वो आ भी रहा है, मुझे भी वो नरिश कर रहा है, और लोगों को भी उससे लाभ मिल रहा है, बहुतों की सेवा हो रही है। ऐसा सोचें। जो केवल अपने लिए ही नहीं सोचते, सबके लिए सोचते हैं, उनके लिए परमात्मा और खुल जाता है, परमात्मा और देता है, क्योंकि सबका भाग्य भी जुड़ जाता है उसमें। वो सिर्फ आपको लिए ही नहीं दे रहा, अब लोगों के लिए भी देता है। तो हमें, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमें ऐसा करना भी है। धन आता है तो उसमें, उसके अंदर कुछ अमाउंट आप ऐसा रखिए अलग, जिससे आप मानवता की सेवा करें। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उन्हें सहायता दीजिए। देखें अपने सुकून को, शांति को, आनंद को। अब हम हीलिंग कर लेते हैं। कि परमात्मा की हीलिंग पावर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और मेरा रोआ रोआ, अंग अंग उस वाइब्रेशन से भर गया है, परमात्मा की हीलिंग पावर से भर गया है, और मेरे एक एक सेल की हीलिंग चल रही है। और मैं अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हीलिंग एंजल्स को बुला रहा हूँ। आप अपने ही मन में सोचिए कि कोई हीलिंग एंजल है जो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करता है, लोगों की बीमारियां ठीक करता है। आप उसको बुलाइए कि जो भी मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, प्लीज़ आइए और मेरे शरीर की इस बीमारी को दूर कीजिए और मेरी हीलिंग करें, मुझे स्वस्थ बनाएं। ऐसा आप प्रोवोक भी कर सकते हैं चाहें तो आप डिवाइन पावर के साथ एक हीलिंग एंजल को देखें जो आपके पूरे शरीर की रेकी कर रहा है, आपके चक्रों को बैलेंस कर रहा है, आपकी बीमारी को दूर किया जा रहा है। ऐसा आप महसूस करें। और मन ही मन आप थैंक यू बोलते रहें कि थैंक यू एंजल्स फॉर गिविंग में हीलिंग। मेरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है।
बस छोड़ दें अपने आप को, बस धन्यवाद देते रहें और महसूस करें कि डिवाइन पावर आपको हील कर रही है। आपका एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है, सारे चक्रास हील हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। आप अपने हिसाब से हीलिंग कर सकते हैं और बने रहें इसी अवस्था में थोड़ी देर, ताकि आपकी हीलिंग चल रही है वो कंटिन्यू रहे। 10-15 मिनट ज़रूर बैठें या लेटे रहें और हीलिंग को होता हुआ महसूस करें। और लास्ट में आपको उन्हें धन्यवाद बोलना है, एंजल को भी और डिवाइन पावर को भी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ हों, खुश हों, यही मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच।